हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको वह नहीं पता है, उसके द्वारा वर्क डन कितना होता है, हर चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर करा रखी है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम सबसे पहले पिछला लेक्चर देख के आओ, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। अगर तुम्हें समझ में आता है, हर चीज़ें तुमने देख रखी है, तो इस लेक्चर को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं एक बात और बता दूं, मेरे चैनल पर, अपने लर्नर चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के आज 14 लेक्चर्स हो चुके हैं आज के टाइम पे, और तुम जाके उसे एक बारी बारी करके देख सकते हो। जिसका बैकलॉग हो गया है, जिसने कवर कर रखा है, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर। और पहला जो टॉपिक हमारा आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग की वजह से कैसा पोटेंशियल आता है उसके एक्सिस पे, मतलब पी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो। ठीक, तो तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो तो यह एक रिंग है। ठीक भैया, ऐसा क्यों दिख रहा है, तो हमने उसके फ्रंट व्यू को देख रहे हैं। अगर मैं अपने कड़े को उतार कर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक रिंग है, इस रिंग को हमने इस तरह से रखा है, ना कि ऐसे रखा है। ठीक, तो हमारा रिंग इस तरह से रखा गया है, और हमने यहाँ से सेंटर से इसके पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। तो मान लो पी पॉइंट है हमारा, ये लास्ट वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने क्या रखा है, हमने एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें एक्स डिस्टेंस पे चाहिए। यहाँ से देखो एक्स डिस्टेंस बना हुआ है, वह हमें पता है पहले से, और रेडियस हमें भी इसका पता है कि इसका रेडियस आर दिया हुआ है। अब रेडियस जब इसका आर दिया हुआ है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए वन मिनट। अब तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो तुम्हारा ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर तुम पाइथागोरस 90 डिग्री बना है। ठीक है, सम एंगल है, मान लो थीटा एंगल हुआ, मान लो कुछ एंगल है, थीटा एंगल है, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब ध्यान से तुम देखो, अब यहाँ पर हम आके उस डिस्टेंस पर आके हम क्या किए, इतना डिस्टेंस चलकर आए और यहाँ पर एक एलिमेंटल लिया, मतलब ये रिंग था, हम पी पॉइंट से आए चलकर, और यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट लिया, एक छोटा सा चार्ज लिया, जिसकी वैल्यू हम बोल देते कि हमने डी क्यू चार्ज लिया, कुछ हमने डी क्यू चार्ज लिया। और अब हमें पता है कि यह डी क्यू किस तरह बिहेव करेगा। डी क्यू बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब तुम्हें मैंने बता रखा है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आता है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वह कितना आता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। अगर आर बीच का डिस्टेंस और टोटल चार्ज क्यू है, तो एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब पोटेंशियल का किसी एक पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हो पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक, तो डी क्यू किस तरह बिहेव करेगा, अब एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, हमने कितना डिस्टेंस चला, हमने ये डिस्टेंस चलकर तभी तो पाया इस डी क्यू को, तो हमारा आर क्या हो गया, के क्यू बाई आर की जगह पे हम लिख देंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अब ध्यान से देखना क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। सबसे पहले हमने छोटा सा पोटेंशियल निकाला, तो इसे हम डीवी बोल देते हैं। अब डीवी बोल देते हैं, और छोटा सा चार्ज हमने लिया, तो अगर हमें पूरा चार्ज, मतलब पूरे रेडियस के, अभी हमने इस एलिमेंट की वजह से निकालना है, तो हमें इस पूरे रिंग की वजह से जब चाहिए पोटेंशियल, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हो जाएगा आपका वी, तो यहाँ पर डी वी पी की जगह पर आपका आ जाएगा वीपी। इसका पोटेंशियल इतना हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है। अब एक चीज तुम और देखना, मैं क्या बताने जा रहा हूं, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका कौन सा पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये हमारा रिंग था और बीच का पॉइंट ए है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरा कौन सा पॉइंट है, मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ध्यान से देखना, मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो मेरा अंगुली है वह दिखा रहा है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यह तो हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट ही हुआ। हमेशा हर एक पॉइंट के लिए इस सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हमेशा कांस्टेंट ही है।
तो हमेशा जब कांस्टेंट है हमेशा, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। देखना ध्यान से, इसके यहां से अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब हमने बोल रखा है कि पूरा टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हमारा क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इस मतलब इस पूरे रिंग पर। तो टोटल चार्ज जब क्यू है तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एट पी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना हो जाएगा, हमने छोटे छोटे चार्ज को ऐड कर दिया और ऐड ऑन करने के बाद हमारा टोटल चार्ज क्यू आ गया। तो डी क्यू को ऐड करोगे तो हमारा टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यह तुम्हारा एक फार्मूला बन गया कि पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यह किस तरह बिहेव कर रहा है, तुम्हें यह फार्मूला देखकर समझ में आ रहा होगा कि भैया यह तो बिहेव कर रहा है कैसे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। जैसे अगर वह डिस्टेंस हमारा पॉइंट चार्ज होता तो हमारा डिस्टेंस मान लीजिए आर की जगह पे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता, तभी हमारा तो फार्मूला लगभग सेम ही था। ध्यान से देखो, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता और वह उतना ही दूर पर होता तो हम लिखते के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस आर की जगह पे चेंज हो गया कि यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो कैसे बिहेव करेगा, अगर हमारा कोई रिंग है और हम बाहरी पॉइंट को किसी को देख रहे हैं, अगर इस पर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पूरे रिंग को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो हमारा फार्मूला बन के आया एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करने वाला फार्मूला आया है। तो पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज तुम और देखो, अगर मुझे सर्कल दिया हुआ है, अगर मुझे यह पूरा सर्कल दिया हुआ है और एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा हो, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, तुम एक चीज देखो यहां से कि अगर यह एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, यह एक्स डिस्टेंस था, अगर एक्स को मैं कम कर दूं, यह एक्स डिस्टेंस था अगर मेरा टोटल, तो एक्स को मैं अगर कम करता चला जाऊं, एक्स को कम करने पर होगा क्या, एक्स को तुम कम करते चले जाओगे, तुम पहुंच जाओगे इसके सेंटर पर, मतलब जो हमारा यह सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है इसे भी देख लो। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, एक्स की जगह पे 0 बोल दोगे, तुम्हारा पोटेंशियल एट सेंटर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है तुम इसे देख लो। अब तुम्हारा सेंटर पर जो पोटेंशियल आया वो कुछ इतना आया, सेंटर पर पोटेंशियल तुम्हें कितना मिला, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब एक चीज तुम्हें इससे भी समझ में आ रहा होगा कि जो यह फार्मूला आया है पोटेंशियल एंड सेंटर का, वह के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर है। के तुम्हारा कांस्टेंट ही है, क्यू तुम्हारा कांस्टेंट ही है और आर भी तुम्हारा कांस्टेंट ही है। अब तुम्हारी हर चीजें कांस्टेंट दी गई है, मतलब के क्यू और आर तीनों कांस्टेंट है, तो इससे तुम्हें समझ में आ रही होगी कि जब भी तुम सेंटर पर निकालने चाहोगे पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, कि मतलब एक रिंग की वजह से उसके सेंटर में पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे तुम्हारा फार्मूला ए बनता चला जाएगा, ये वाला जो पहले मैंने बता रखा है, जैसे ए वाला बीपी बराबर के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें सेंटर पर कोई पूछ ले तो उसकी पोटेंशियल के क्यू बाई आर होती है और यह सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल होती है। मैक्सिमम की बात छोड़ ही दो, तो अगर तुमसे कोई सेंटर पर पूछ ले तो तुम्हारी पोटेंशियल के क्यू बाई आर होती है। अब के क्यू बाई आर को तुम इस फार्मूले को अच्छी तरीके से रट लोगे। पहला फार्मूला हमारा आया के क्यू बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा आया के क्यू बाई आर। तो ये तुम्हारे हो गए कुछ फार्मूले जो कि तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट है। इसे तुम अगर तुमसे सोते हुए भी कोई पूछ ले तो तुम हमेशा याद रखोगे। तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी इसके बारे में। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पर एक्स बढ़ता चला जाएगा और वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारी
घटती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वहाँ पर पोटेंशियल कम होगी और सेंटर पर तुम्हारी पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ही। तो तुम समझ सकते हो कुछ इस तरह से हमारा आता है। अबे तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में कुछ अच्छा सा तुम कमेंट में लिख दो, ठीक। और फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो तुम्हें देखने को क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हमने क्या किया, एक छोटा सा हमारा मतलब उस पर जो रिंग था उस पर एक डीक्यू चार्ज लिया, डीक्यू को लिया और हमने उसको कैसे बिहेव कराया, वह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है उसके लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं के क्यू बाई आर। तो के लिख दिया, डी क्यू लिख दिया, डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस मतलब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारी चीजें कांस्टेंट थी, केवल डी क्यू को छोड़ के, तो डी क्यू को हमने अंदर कर दिया और डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है हमारा कैपिटल क्यू आ गया और जो हमारा फार्मूला बना कुछ ए फार्मूला हमारा बनकर आ गया। तो ए होता है कुछ इसका डेरिवेशन। अगर तुम्हें समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। अब चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा पहले देखेंगे हम ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस क्या होता है और डाइपोल क्या होता है, तुमने अगर नहीं जाना तो सबसे पिछले वीडियो में मैंने उसे अच्छी तरीके से बता रखा है। तो चलो पहले दिखा देते हैं तुम्हें कि क्या होता है डाइपोल। मतलब डाइपोल का मतलब क्या है भैया, दो चार्जेज सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज होने चाहिए। जैसे अगर हमारा 3Q और 3Q है तो उनमें प्लस और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। -3Q और +3Q मिलकर एक डाइपोल बना सकते हैं, ठीक। दो स्मॉल चार्जेस होने चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस मतलब कम होनी चाहिए, ठीक। बीच की डिस्टेंस अगर कम हो तो हम उसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर बीच की डिस्टेंस को इतना डिस्टेंस देखने में लग रहा है लेकिन डिस्टेंस बहुत ही कम है, अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को डी बोल दें तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा एक्सिस पे, मतलब इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो चलो देखते हैं। इसका यह सेंटर हुआ इस डाइपोल का, तो यहां से लेके यह डिस्टेंस कितनी होगी d/2 और यह डिस्टेंस हो गई आपकी d/2। अब हम क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर जाते हैं और इस पी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पर कुछ आया और पी पॉइंट हमें मिल गया, ठीक। अब ये दोनों पॉइंट ही चार्ज हैं, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। तो मैंने बता रखा है कि जो हमारा पोटेंशियल है वह स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल जो हमारा है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उसे ऐड करने के लिए क्या करना है, बस हमें उसको ऐड ऑन करते चले जाना है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हम मतलब स्केलर चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम इसे 1 बोल देते हैं, इसे सेकंड चार्ज बोल देते हैं, तो वी नेट की वैल्यू या फिर वी एक्सजीएल की वैल्यू कितनी होगी, मतलब पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे अगर हम बोल देते हैं V1 और V2, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 मतलब फर्स्ट चार्ज की वजह से, मतलब माइनस चार्ज की वजह से उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो K होता है और Q आप लिखोगे स्मॉल q और माइनस साइन लगाते हो क्योंकि हम पोटेंशियल में जो पुट करते हैं चार्जेस को उनको विथ साइन पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू है निगेटिव, तो -KQ डिवाइड बाई R होता है। तो R की वैल्यू देखो कितना होगा, सेंटर से x डिस्टेंस इस पी पॉइंट तक, सेंटर से डिस्टेंस x पी पॉइंट तक और यहां से d/2, तो d/2 और x कितना होगा x प्लस d/2, मतलब यह टोटल डिस्टेंस हमारी क्या आ गई x प्लस d/2। हमें p पॉइंट तक की पूरी डिस्टेंस चाहिए क्योंकि हम p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो यह x प्लस d/2 हमारा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अब x प्लस d/2 तुम यहां पर नीचे रख दो, x प्लस d/2 प्लस v2 क्या होगा, v2 को ध्यान से देखना, तुम लिखोगे k q लिखोगे क्योंकि प्लस q है, तो के क्यू बाई आर। अब आर को देखो ध्यान से, यहां से डिस्टेंस तुम्हें एक्स दिया है लेकिन हमारा चार्ज यहीं पर प्रेजेंट है, मतलब मुझे ए डिस्टेंस चाहिए। तो ए डिस्टेंस मुझे जब चाहिए तो एक्स में से कितना माइनस करना पड़ेगा, -d/2, मतलब x -d/2 करना पड़ेगा मुझे। तो इतना डिस्टेंस कितनी हुई, x -d/2, तो यहां पर रख दो तो हो जाएगा x -d/2। समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया है तो तुरंत कमेंट में हाँ लिख दो। अब चलो इसे कॉमन करते हैं, तुम कॉमन कर लो k और q को और माइनस वाले को उस साइड में भेज दो, प्लस वाले को इस साइड में ले लो। तो मतलब x -d/2 और यहाँ पर लगाओगे -1/x प्लस d/2। हमने क्या करा, हमने जो ये माइनस वाला था हमने ये माइनस वाले को इस साइड में ले गए और इस प्लस वाले को इस साइड में ले आया। तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा। अब ध्यान से देखना अगले स्लाइड में, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा KQ 1/x -d/2
माइनस 1/x प्लस d/2। अब तुम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो तो हो जाएगा x प्लस d/2, माइनस लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे x माइनस d/2। तुम्हें मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, अगर तुम नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें मतलब तुम्हारा मैथ थोड़ा सा वीक है, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ें मैं एकदम विस्तार से बता रहा हूँ, समझा कर बता रहा हूँ, ठीक। तो चाहे तुम 12th की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, हर एक बच्चे के लिए सफिशिएंट है। तो यह तुम्हारा नीचे क्या बन जाएगा, इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो यह नीचे बन जाएगा x², या फार्मूला बनेगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। अगर हमारा होता है तो हमारा एक फार्मूला बनता है, वह होता है कितना, a² माइनस b²। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है, तो x माइनस d/2 इंटू एक्स प्लस d/2 होता है x² माइनस d²/4 हो जाएगा, क्योंकि d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा हमारा। तो इतना हमारा आ जाएगा। अब चलो देखते हैं। v एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा हमारा KQ, कॉमन करेंगे x प्लस d/2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस प्लस x d/2। यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² माइनस d²/4। अब तुम्हें यह माइनस x और प्लस x करते हुए दिख रहा होगा, और d/2 प्लस d/2 कितना होगा, d/2 प्लस d/2 कितना होगा, यह हो जाएगा तुम्हारा d। तो यहाँ पर रख दो, तो KQD डिवाइडेड बाई x² माइनस d²/4। अब मैंने तो तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो मैंने तुमसे एक चीज़ बोली थी कि जो d की वैल्यू है वह बहुत बहुत छोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक। तो यह बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक, जो छोटी बच्ची हो क्या, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो d की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है। d की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा छोटी है और हमारा x मच मच ग्रेटर देन d है, तो हमारा d² तो और भी छोटा होगा, तो d² टेंडिंग टू 0 होगा। कैसे भैया, समझ में नहीं आया कि d अगर कम है तो d² कैसे कम होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे कहूँ 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, तो यह 0.1 से तो कम ही आएगा। यहाँ पर समथिंग करके आएगा, मतलब एक बार यहाँ पर इतना कुछ समथिंग करके मतलब आएगा, मतलब कुछ भी आए 0.01, लेकिन 0.1 से तो कम ही आएगा। करके देख लेना तुम, यहाँ पर मैं करके दिखाने वाला नहीं हूँ, तुम करके देख लेना, ठीक। तो v एट एक्सियल पॉइंट पर देखना, v एट एक्सियल हो जाएगा KQD डिवाइडेड बाई x। अब तुम मैंने बताया कि d² टेंडिंग टू 0 होगा, तो यह तो खत्म ही है, यह चीज़ तो तुम्हारी खत्म है। तो बचेगा क्या, KQD बाई x², KQD बाई x² हो जाएगा। अब मैंने बताया था तुम्हें P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू डी। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरी बात मान के चलो, क्या होता है, अगर हमारा Q है, ये हमारा माइनस Q है, ये हमारा प्लस Q है, दोनों एक d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट आता है, मतलब डाइपोल मोमेंट जो आएगा वह प्लस चार्ज को हम Q को उठाते हैं और बीच की डिस्टेंस को उठाते हैं, तो Q इंटू डी आता है, ठीक। तो तुम यहाँ पर रख दो KP, Q इंटू डी हमारा हो जाएगा KP, मतलब K और P हो जाएगा डिवाइडेड बाई x²। तो एक्सियल पॉइंट पे जो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आती है वह कितनी आती है वह KP बाई x² आती है। अब KP बाई जब x² तुम्हारी आ गई तो अब तुम इसे रट लोगे। तो V एट एक्सियल पॉइंट पे जो हमारी पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे आती है वह KP बाई x² आती है। अब यह फार्मूला तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे लिए खाना खाना, ठीक। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट KP बाई x², जहां पर P हमारा क्या है, P हमारा डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, ठीक, डाइपोल मोमेंट है। K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। x हमारा क्या है, x हमारा है सेंटर से लेके उस पॉइंट, सेंटर से मतलब डाइपोल के सेंटर से कहाँ तक की दूरी, P पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब समझ लो क्या है, हर चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो हम इसका एक फार्मूला और क्या लिख सकते हैं कि V एट एक्सियल
सेम चीज़ है, बस 1/4πε यहाँ पुट कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा कहीं दिखे, तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना कि तुम्हें पता नहीं, ऐसा ना बिहेव करो कि मुझे पता नहीं है, ठीक। तो हर चीज़ें सेम ही है, बस तुम्हें दिखनी चाहिए वह आँखों से। तो ये तुम्हारी हो गई एक अलग फार्मूला, अलग नहीं है कुछ, वैसा ही है। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक। मतलब एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, kp/x²। एक्सियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना आया, kp/x²। अब kp/x² आ गया है तो तुम इसे अब रट लोगे। अब देखते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अब भैया बोलोगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या कहना चाहते हो आप। अगर यह डिस्टेंस हमारी टोटल d है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये b से डिवाइड कर रहा होगा और उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर होता है, मतलब यह जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वह वहाँ पर है p पॉइंट हमारा। तो 90 डिग्री के एंगल पर जाते हुए हमारा p पॉइंट है और हमें क्या निकालना है, p पॉइंट पर पोटेंशियल को निकालना है इस डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसे हम मिला देंगे यहाँ से, इस तरह से हम इसे मिला देंगे और इसे भी मिला दो तुम। यह डिस्टेंस तुम्हें x क्वेश्चन में दे रखा है कि यह टोटल मतलब जो डिस्टेंस है x मान लो फिर या r मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम x बोल दो इसे। यह डिस्टेंस तुम्हें x दिया हुआ है, तो यह कितना होगा, यह तुम्हारा हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, मतलब टोटल का स्क्वायर प्लस x², इतना होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक। तो अब p पॉइंट पर कैसे बिहेव करेंगे, अगर हमें p पॉइंट पर पोटेंशियल -q और +q की वजह से निकालना हो इस p पॉइंट पर, तो यह दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर की तरह ऐड कर देंगे। तो v एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब v भी लिख देता हूँ बाइसेक्टर पॉइंट पर, v भी लिख देता हूँ bi सेक्टर, ठीक। तो v बाइसेक्टर पर पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, अगर इसे मैं 1 बोलूँ इसे 2 बोलूँ तो इसे v1 हो जाएगा प्लस v2 हो जाएगा। तो 1 की वजह से तो देखना, तो हम विथ साइन पुट करते हैं चीज़ों को, तो -kq डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी है, √d² प्लस x², प्लस लगाओगे और लिखोगे kq/√d² प्लस x²। अब तुम्हें एक चीज चमक रहा होगा कि जितना यह है उतना ही यह अपोजिट में है, मतलब अगर यह निगेटिव साइन के साथ उतना है तो यह प्लस साइन के साथ उतना है, और दोनों तुम्हें कटते हुए दिख रहे होंगे। तो दोनों तुम्हें कटते हुए दिख रहे होंगे तो आपस में एक दूसरे को कट करके बन जाएंगे 0। तो तुम कह सकते हो बाइसेक्टर पर जो हमारा पोटेंशियल आता है वह 0 आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमारी जो पोटेंशियल आती है वह कितनी आती है, हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो एकदम बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया। तुम देखोगे तुम्हें यहाँ पर कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा था, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर x + d/2 था, यहाँ x - d/2 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज़ें सेम हो गई। यहाँ -kq/d² प्लस d²/4 प्लस x² है, यहाँ पर भी kq/d² प्लस x² है, ठीक। तो मतलब चीज़ें सेम है, इसकी वजह से यहाँ पर आपस में एक दूसरे से कट रही हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वह 0 आता है और इसकी वजह से kp/x² आता है। अब दोनों चीज़ें तुम याद रखोगे और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वह क्या है, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। मतलब अभी तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखा, एक्सियल पे देखा, लेकिन अगर हमें कोई एंगल दे दे कि थीटा एंगल पर निकालो, थीटा एंगल पर तुमसे पूछ ले या फिर कहीं 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ एंगल पर पूछ ले, तुम कैसे निकालोगे। तो हमें तो दो ही चीज़ें पती हैं, लेकिन हमें अगर कोई एंगल पर पूछ ले तो हमें उसे निकालने के लिए कुछ तो हमारे पास हथियार होना चाहिए। तो यह तुम्हारा डिस्टेंस d दिया हुआ है और मैंने एक चीज़ तुम्हें पढ़ाते हुए बताया था कि हमारी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वह कैसी होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब यह p हो गया। तुम क्या बोल सकते हो, अगर मैं यहां पर ही दिखाना चाहूं तो हमारा p यही हो गया। अगर मैं उस लाइन को ही बोल दूं कि यही हमारा p है, मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो मैं इसे तो मूव कराकर इधर उधर कर सकता हूं ना, मतलब इसे मैं मूव कराकर कहीं इस पॉइंट पर तो रख सकता हूं इसे। तो अगर मैं इसे मूव कराकर रख सकता हूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यह p जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसे मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया कि वह इसे एंगल पर है।
तो एक एंगल पर हमारा पी बना हुआ है। अगर हम पी के दो कंपोनेंट्स ले तो इस पी को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से और उस पी को देख लो। तो अगर हम पी के दो कंपोनेंट लें, जहाँ पर भी हमें फिजिक्स में एंगल्स दिखते हैं वहाँ पर हम कंपोनेंट में तोड़ देते हैं उसे। तो अगर मुझे कंपोनेंट लेना हो इसका, तो पी का जो हमारा ये पी बना हुआ है या पी बना हुआ है, इसका इस साइड में कंपोनेंट जो आएगा वह हो जाएगा पी कॉस थीटा। तो इस तरह लिखो तुम, इसे बोलेगो तुम, ध्यान से देखना एकदम, इसे तुम बोलोगे पी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलरली एक और होगा, मतलब हम दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से परपेंडिकुलर में ही तोड़ते हैं ना वहाँ से, तो इसके एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर कहीं बनेगी, ध्यान से देखना, इसके परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पर होगा, इसे हम बोल देते हैं पी साइन थीटा। तो यह हो जाएगा हमारा पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, यह हमारा बन गया। अब तुम इस चीज को तो भूल ही जाओ, मतलब ये बीच वाले पार्ट को तुम अब भूल ही जाओ, क्योंकि हमारा जो डाइपोल मोमेंट था उसे हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब जब हमने तोड़ दिया तो इसे तो भूलने की बारी आ ही गई। जब भी हम किसी मतलब वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो बीच वाले का पार्ट का महत्व तो खत्म ही हो जाता है, इंपॉर्टेंस उसकी खत्म हो जाती है। तो हम किसे महत्व देते हैं, हम उसके जो कंपोनेंट्स की होते हैं उनको महत्व देते हैं, मतलब बीच वाले तो हम हटा ही सकते हैं। अगर तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, जब मैंने तुम्हें एक्सियल पॉइंट पर बताया था, अब ध्यान से देखना मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। जब इसे तुम भूल जाओगे तो बचेगा क्या, तुम्हारा पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा बचेगा। और हमें पोटेंशियल कहाँ पर फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करना है। अब पी कॉस थीटा तुम्हारा नया क्या है, डाइपोल मोमेंट है। पहले हमारा डाइपोल मोमेंट ए था, हमारा पी पॉइंट यहाँ पर था, तब भी वह एक लाइन पर एक्ट कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के एक लाइन पर थे। अभी भी पी हमारा इस तरह है और पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है और पी कॉस थीटा मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट भी इस पर है। समझना ध्यान से, जब हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ था तो हमारा पी पॉइंट यहाँ था, इस तरह एक लाइन में आ रहे थे, तो वह एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा था वह पी पॉइंट। अब श्याम ध्यान से देखना, जब इसे हम भूल गए तो हमारा पी कुछ इस तरह से है, मतलब पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट हमारा कुछ इस तरह से है, और हमारा पॉइंट भी जो हमारा पी पॉइंट है वह भी कुछ इसी लाइन पर आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट के लिए जो हमारा पी है वह एक एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसके लिए डाइपोल लिखना, डाइपोल मोमेंट एक्सियल पॉइंट पे कितना आता है, डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट हमारा होता है के पी बाई एक्स स्क्वायर। अब P की वैल्यू यहाँ तक एक्सियल पॉइंट के लिए था, मतलब जब हमारा एक्सियल लाइन था, मतलब जब ए लाइन हमारा था तो हमारा ए पॉइंट यहाँ पर था और ये पूरा एक्सियल बिहेव कर रहा था। अब हमारा P कॉस थीटा मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा है और P हमारा यहाँ पर है, तो जब यहाँ था तो P था, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर P कॉस थीटा है। तो तुम क्या रख सकते हो, एक्सियल के लिए यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्सियल के लिए हमारा के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है, मतलब इस P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, हमारे P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ध्यान से देखना, इस P पॉइंट से जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब ये ध्यान से देखो यहाँ पर, जब ये P हमारा था तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये था, तो इस P पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल 0 आ रहा था। अब इसे देखना, अब हमारा ये परपेंडिकुलर है, हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, क्योंकि इसके लिए यह पॉइंट क्या है, यह परपेंडिकुलर पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए यह तो परपेंडिकुलर है ना उसके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल हमारा 0 आ रहा था। तो ध्यान से देखना, V एट बाइसेक्टर पे क्या लिखोगे तुम, इसके लिए 0 लिख सकते हो, मतलब जो हमारा P साइन थीटा होगा वह प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्या वह प्रोड्यूस नहीं करेगा पोटेंशियल। तो यह इक्वेशन नंबर 2 तुम बोल दो। अब इसे 1 तुमने बोला, इसे 2 तुमने बोला, और दोनों की वजह से तुम्हें P पॉइंट पर पोटेंशियल मिल गया। ध्यान से देखना, तो तुम लिखोगे V एट आर्बिट्री पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V एट एक्सियल प्लस V एट बाइसेक्टर। तो इसकी वजह से कितना है, एक्सियल की वजह से के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो यह हो गया आर्बिट्री पॉइंट पर प्लस 0। तो क्या आया, V एट आर्बिट्री पॉइंट के पी कॉस थीटा
बाई एक्स स्क्वायर। यह तुम्हारी हो गई पूरी डेरिवेशन। मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें बता दिया, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, ऐसा तुम्हें कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन। मतलब एक चीज़ तो कंपोनेंट है जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वह पार्ट नहीं ले रहे पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने में, लेकिन वहीं पर एक पार्ट था जो हमारा पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर रहा था। तो अगर इतना चीज़ें अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो उसे तुम वहाँ से फिर से रिकैप करके देख सकते हो। मतलब फिर से तुम वहाँ से चालू करो और फिर से इस पॉइंट तक तुम देखो, ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो के पी कॉस थीटा हमारा हो गया पूरा डेरिवेशन। अब तुम क्या करोगे, इस थीटा की वैल्यू तुम चेंज कर करके तुम निकाल सकते हो। अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, मतलब अगर थीटा की वैल्यू में देखो, अगर यह माइनस क्यू था, अगर यह माइनस क्यू था और यह प्लस क्यू था, तो इस पॉइंट के लिए जब हमारा ये लाइन 0 को टेंड करेगा, ध्यान से देखना, जब हमारा मान लो यह पॉइंट है तो हमारा पी पॉइंट यहाँ पर कहीं था। अब इस पी पॉइंट को हम क्या ला रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। यहाँ से तुम पॉइंट उठाए थे 20 से, अगर तुम इस पॉइंट की बात कर रहे हो, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो थीटा की 0 हो गई। इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू 0 हुई। इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो थीटा की वैल्यू 90 हुई। तो मतलब इसे हम चेंज करा करा के उसकी वैल्यू को ला सकते हैं। तो जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 थी तो कितना आ रहा था, देखना, वी एट, तो ये हमारा एक्जियल की तरह बिहेव करेगा, तो यह एक्जियल पॉइंट के लिए आ जाएगा। तो के पी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा के पी बाई एक्स स्क्वायर, जो कि सेम फार्मूला आया। फिजिक्स की खूबसूरती इतनी है कि तुम किसी भी तरह से प्रूफ करके देख लो, वह उतना ही आता है जितना पहले आया हुआ होता है। अब तुम थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो यह हमारा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ जाएगा। तो के पी कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है बाई एक्स स्क्वायर, तो यह पूरी चीज़ 0 हो गई। तो तुमने देखा क्या, तुमने हर चीज़ें देख ली, हर चीज़ें समझ ली, और तुम्हें एक चीज़ अच्छा तरीके से समझ में आ गया कि फिजिक्स कितना खूबसूरत है। ठीक, तो ये तुम्हारा लर्निंग पॉइंट हो गया कि तुम किस तरह से उसे देखोगे, किस नज़रिए से देखोगे। तो ये हमारा पूरा इस तरह से डेरिवेशन हो गया। अगला पॉइंट क्या आता है, क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ला पाया। बाज आज ये लास्ट पॉइंट होगा, तुम ध्यान से देखना। चलो, अगर मैं इसे आर बोल देता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है कि यह कितना है, तो अगर मैं इसे आर बोल देता हूँ एक टाइम के लिए, तो पोटेंशियल कितना हो, हर पॉइंट के लिए सेम ही है, मतलब हर यहाँ से हर चीज़ें यहाँ से सेम दी हुई है, मतलब सिमेट्रिक है पूरा। तो तुम पोटेंशियल निकालना शुरू करो। तुम क्या करोगे, पोटेंशियल एट पी तुम लिखोगे, मतलब पी पॉइंट पर पी एट पी इज इक्वल टू वी वन, इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखोगे, तो हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर प्लस के पी बाई आर स्क्वायर। पी बोल क्यों रहा हूँ यार, थोड़ा सा 1 मिनट, के क्यू बाई, क्यू स्मॉल है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तीनों सेम है तो तुम इसे ऐड ऑन कर सकते हो, तो पोटेंशियल एट पी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखना, यह परपेंडिकुलरली इस पर गिराया गया और इसे 2 भागों में बांट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका d/2 इतना। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30, ध्यान से देखना, cos 30 d/2 डिवाइडेड बाई ये r होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d/2 इंटू आर हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, √3/2 इज इक्वल टू d/2r, तो 2 से कैंसिल हुआ और r की वैल्यू कितनी आई, d/√3, तो r की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दो, d/√3, तो 3 बाई आर स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया यार, सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लो, के बाई आर ही होता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ पुट कर दिया, तो r नहीं रहेगा, के बाई आर केवल रहेगा, आर स्क्वायर नहीं रहेगा, 3 और यहाँ पर क्या आया, d/√3 आया था, अब ऊपर रख दो, तो 3√3 के बाई डी, तो तुम्हारा पोटेंशियल इस तरह से कुछ हो जाएगा। एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया। ठीक, यह क्वेश्चन मुझे एक लड़के ने मुझे मेल करा था। ठीक, तो यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से लगेगा, अगर वह देख रहा हो तो इस तरह से कुछ सॉल्व होगा, अगर तुम्हें सिंपली सॉल्व करना हो। ठीक, तो एक कुछ इस तरह से सॉल्व होगा और तुम्हारे
पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारा हिला कर रख दिया। अब ये थी हमारी पूरी वीडियो जिसमें हमने पूरा चीज़ें कवर कर ली। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसा पोटेंशियल आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हर चीज़ें हर एक आर्बिट्री पॉइंट पर कैसा आता है। तो केपी बाई एक्स स्क्वायर एक्सियल पे, जीरो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर्बिट्री पॉइंट पर केपी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तुम थीटा को वेरी कर करके हर जगह पर तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पूरी, और हमने हर चीज़ें हर कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश की, हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश की। तो इस पॉइंट के साथ एंड करते हैं इस पूरे वीडियो को। और तुम्हें अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं किसी अगले बढ़िया से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या बाय।